पारा मेडिकल छात्र संघ के बैनर तले आज पटना के तारामंडल के पास छात्रों ने एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। उन छात्रों की मांग थी कि लैब टेक्नीशियन एवं अन्य पदों पर जो रिक्तियां हैं उसे BTSC के माध्यम से नियुक्त किया जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मेरी मुख्य मांगे हैं कि बिहार में जो पारा मेडिकल काउंसिल की व्यवस्था है वो नहीं है अभी तक, उसका गठन किया जाए। दूसरी बात, हमारे जो हम लोग पारा मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उस समय जो हम लोग का ड्यूटी भी लगाया जाता है, रोस्टर ड्यूटी लगता है, उसके दौरान पेड इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो है ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे की इसके जो है वैकेंसी निकाली जाए और OTCG का जो है काउंसलिंग लिया जाए और बचा हुआ जो है लैब ड्रेसर इस सब का बहाली निकाला जाए। अब पहले का जो है लटकाया हुआ उसका काउंसलिंग क्लियर किया जाए। मेरा ये है ना कि हमको पूरे पारा मेडिकल छात्र के लिए सरकार से छात्रावास, छात्रवृत्ति, काउंसिल गठन, वैकेंसी दिलवाना है। यहाँ 48 जिले से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, काउंसिल गठन नहीं किया गया है। 8 घंटा ड्यूटी दिया जाता है, एक भी पैसा नहीं दिया जाता है हम लोग को, और हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं। हम लोग को ना कुछ, हम लोग को वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। सरकार से मांगते रहते हैं कि सर हमेशा जाना पड़ता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, तेजस्वी यादव के पास, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सुना। 60 दिन का मोहलत दिया गया था, 60 दिवस का दिया गया था कि 60 दिवस में काम किया जाएगा। क्या काम किए? सबसे पहले 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो हमारा 5 साल में कंप्लीट होता है। ना एग्जाम होता है, ना ही कुछ होता है। हर MBBS वालों का तो एकदम टाइम से सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं होता है। एक तो सबसे कम 1500 रुपया महीने का गठन किए कि 1500 रुपया महीना मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा हम लोग को। 1500 बहुत कम हुआ, वो जानते, लेकिन स्टार्ट तो कम से कम 1500 भी कम से कम हम लोग को मिल जाए तो हम लोग समझेंगे कि बहुत हो गया। और छात्रावास हम लोग को मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा हुआ। हम PMCH में OT असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं। इसी में ECG टेक्नीशियन से 2021 से 23 मेरा सेशन है। वहाँ ना गार्ड की व्यवस्था है, ना क्या कहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से पंखा को लिया गया, ये सब मतलब वो सब हुआ नहीं आज तक। जो 1 महीना नहीं, पूरा साफ सुथरा, पूरा गंदगी, मच्छर, वहाँ तक 4 बच्चा का डेंगू हो चुका है। आप अपने वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे बताए बस कहे बस 2 दिन में कर रहे हैं, मांग किए हैं 2 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। ऐसे करते करते आज 4 महीना हो गया, कहा फंड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद बोले गार्जियन, जब बात किया गार्जियन को बोले। भूषण जी क्या है ये आपका? देखिए, मेरा नाम भारत भूषण है। अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, भारत भूषण मेरा नाम है और पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार हमारा संगठन है जो पूरे बिहार के पारा मेडिकल छात्रों के हित में है और बिहार का 38 जिला में कार्यरत है। सभी में जिला इकाई कि हमारी पूरी टीम आज यहाँ आई हुई है, आप सबके सामने है। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। पारा मेडिकल काउंसिल का डिमांड है, जो पारा मेडिकल काउंसिल की मांग पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की नियुक्ति पिछले 8 वर्षों में नहीं हुई है। आप सब जानते हैं कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन कितना अभिन्न अंग है मेडिकल सिस्टम का, और पारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो नियुक्ति हो तो BTSC के माध्यम से नियमित नियुक्ति हो। पिछला 672 को सीट खाली है, उस सीटों पर होना चाहिए। साथ ही साथ कोविड में जो काम करने वाले कर्मी हैं, अगर 3 महीना भी काम किए हैं तो उसमें 5 अंक उसको मिलना चाहिए। साथ ही साथ 33 जिला में पारा मेडिकल संस्थान सरकार खोला है, वो कहीं भी ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर नहीं है। भगवान भरोसे कॉलेज चल रहा है तो वहाँ ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जहाँ संस्थान से सदर अस्पताल जो ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ की दूरी है। आप किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम पटना मेडिकल कॉलेज के पास आउट छात्र हैं और अभी पारा मेडिकल छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे आपकी संगठन क्या किसी के साथ जुड़ी हुई संगठन है क्या? हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी है। हमारा एक अकेला पारा मेडिकल छात्र संघ है जो पूरे बिहार के पारा मेडिकल छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, दूर दूर तक किसी से संबंध नहीं है हमारा। आपने अपनी मांग कहां तक पहुंचाई है? हमारी मांग में जनता द्वार माननीय मुख्यमंत्री जी लगाते हैं, जनता दरबार, उनके दरबार में भी हमने अपनी बात रखी है। उनको कहा है, उन्होंने कहा था 15 दिन में पूरा होगा, आज 2 साल बीत गया, नहीं हुआ। जो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्हें भी कहा है, और वर्तमान के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी मिलकर हमने अपनी बात रखी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बात रखी है कि पिछले 8 वर्षों में BTSC के माध्यम से जो नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन की नहीं हुई है, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑप्थेल्मिक की जो पोस्ट अभी मेरिट बना है उसका पोस्टिंग होना चाहिए। साथ ही साथ OT असिस्टेंट, एक्सरे का जो नियुक्ति पेंडिंग है उसका काउंसलिंग होना चाहिए। आपके जानकारी में है क्या कि कितनी वैकेंसी है? आपके द्वारा जो मांगे गए पद हैं उस पर कितनी वैकेंसी है? पूरा बता रहे हैं। देखिए, लैब की 2015 में बहाली आई थी, उसमें से 1772 सीट में मात्र 1100 बच्चा जॉब मतलब पोस्टिंग हुआ, उसमें 672 सीट खाली है। OT असिस्टेंट का 1000 सीट था, 1096 सीट उस पर अभी बहाली पेंडिंग है। एक्सरे का 800 था, उसमें बहाली पेंडिंग है। साथ ही साथ डेंटल हाइजीनिस्ट का
726 सीट सरकार स्वीकृत की है, उसका बहाली अभी तक कोई विज्ञापन ही नहीं निकाला है। ड्रेसर का आप आज भी पेपर में देखोगे, ड्रेसर की नियुक्ति पिछले 25 वर्षों में नहीं हुए, तो ड्रेसर की नियुक्ति होनी चाहिए। अभी तो सरकार के यहाँ देखते हैं कि उसका चपरासी, उसका एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसका स्वीपर भी हॉस्पिटल में आपका काम कर देता है। देखिए, ये बात सही है, लोग अपने अपने पसंदीदा लोगों को टेंडर दे देते हैं और आउटसोर्स के माध्यम से हमारे स्टाफ का शोषण हो रहा है, हमारे पारा मेडिकल कर्मियों का शोषण हो रहा है। आप ही जान लीजिए ना कि बाझन का जाने परसौती का हाल, जिसका बच्चा इसमें पढ़ता ही नहीं वो क्या जानेगा दुख दर्द क्या होता है। तो हम लोग उस दुख दर्द को समझते हैं। अगर हमारी मांगों पे विचार नहीं हुआ, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि 1500 रुपये स्टाइपेंड की मांग है आपकी। हमको देखिए है कि बिहार सरकार 1500 रुपया पेड इंटर्नशिप लागू कर दिया है। तो लागू कर दिया है तो ये जो हमारे छात्र हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज इकाई के अध्यक्ष लोग हैं और तमाम छात्र जो हैं, उनका वो 1500 रुपया मिलना चाहिए। ऐसे ये 1500 बहुत कम है, लेकिन मिलना चाहिए। साथ ही ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, तो उस सबको तत्काल ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में रखा जाए और बहाल किया जाए। एक बार फिर अपना परिचय दे देंगे। भारत भूषण, पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं ओटी असिस्टेंट स्टूडेंट हूँ, पास आउट छात्र हूँ पीएमसीएस से। और पारामेडिकल के विभिन्न पदों पे जो नियुक्तियाँ वर्षों से खाली पड़ी हैं और जो नियुक्तियों को वार्षिक रूप से करानी चाहिए, वो नियुक्तियाँ आज पंचवर्षीय नियुक्तियाँ हो गई हैं। लोग उसको वोट बैंक के रूप में यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसको वोट बैंक के तौर पर रखी हुई हैं, सीटें खाली करके जब इलेक्शन आए उस समय नियुक्ति निकाल के अपनी वोट बैंक को बढ़ा लेनी है। जो नियुक्तियाँ हर वर्ष होनी चाहिए उन पर हर वर्ष नियुक्तियाँ ना होकर पंचवर्षीय नियुक्तियाँ होने लगी हैं। विभिन्न पदों पर अभी भी पोस्ट बहुत से खाली पड़े हुए हैं, जिसपे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्रियाँ लेके। तो बस हम चाहते हैं कि वो नियुक्तियाँ प्रॉपर वे में हर वर्ष के रूप में होती रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से आए हैं। मानव श्रृंखला के माध्यम से आज आपको मानव श्रृंखला बनाने की नौबत क्यों आई? मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं। ये तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं, क्योंकि सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि विगत 8 वर्षों से लैब टेक्नीशियन की कोई भी बहाली नहीं आई है। तो हम लोग बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, पीएचसी सारे को तालाबंदी करने का काम करेंगे। हम लोगों को उस समय भी याद है जिस समय कोरोना में सारे लोग काम कर रहे थे, सरकार फूल की बारिश। सरकार की कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया क्या? कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए हैं, जबकि कोरोना में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 12,000 रुपया से 12,000 पे 2,500 सरकार के कानों में मिट्टी घुस गया है। वो कोई सुना ही नहीं दे रहा है उनको। जब देश में महामारी आती है तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे लैब टेक्नीशियन ही काम करते हैं। काम हो जाता है, लात मार के बाहर कर देता है। सरकार से मांग है कि लैब टेक्नीशियन की बहाली बीटीएससी के थ्रू परमानेंट करने का काम करे। आज पटना की सड़कों पर आप क्यों खड़े हैं? हम लोग यहाँ सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए खड़े हैं कि लैब टेक्नीशियन का जो वैकेंसी नहीं आया 8 साल से, वो लाए और एकदम परमानेंट वैकेंसी लाए। कि हम लोग जो कोविड में काम किए हैं, जब कोविड था पूरा देश घर में बैठा हुआ था, हम लोग काम कर रहे थे। उस टाइम जो ना सरकार को जब काम था तो बुला लिया, अब काम खत्म आदमी खत्म वाला बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी ये नहीं होने देंगे काम खत्म आदमी खत्म। आपकी मांगे क्या क्या हैं सरकार से? मांगे ये कि हमारे लैब टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी आए, काउंसिल का गठन हो और हर मेडिकल कॉलेज में पीजी का डिग्री दे। और कहाँ से आई हैं आप? हम यही पटना से हैं। अपना पूरा परिचय बताइए। अमृता कुमारी, कॉलेज डीएमसी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जी, आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मेरा कॉलेज पीएमसीएच है। और कैमूर से आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य थे कि गवर्नमेंट बीटीसी के थ्रू परमानेंट बहाली निकाले और जो कोविड के दरमियान जो इतने भी कैंडिडेट जॉब किए हैं, मतलब काम किए हैं, वो लोग की परमानेंट नियुक्ति की जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन कुमारी है। मैं छपरा जिला से आया हूँ, पीएमसीएस लैब टेक्नीशियन हूँ। फिलहाल मैं पटना में 8,000 रुपया पे जॉब कर रहा हूँ। इतनी बेरोजगारी हो गई है कि 8,000 से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है। तो कुछ लोग 1500 की मांग कर रहे थे। 1500 बच्चे हमारे जो जूनियर है वो स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं, ताकि जो लोग ड्यूटी करते हैं डेली 8 घंटा सरकारी मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए वो लोग स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं। 1 महीना ड्यूटी करते हैं और सरकार से स्टाइपेंड में 1500 मांग रहे हैं। आपकी मांग इतनी छोटी है। बिहार में पता है कि अगर तोप मांगिएगा तो रिवॉल्वर मिलेगा, फिर आप इतनी छोटी मांग की 1500 मांगेंगे, सरकार 150 रुपया दे देगी।
बात है कि हम लोग ज़्यादा की मांग रखे थे, लेकिन सरकार 1500 पे पहले डील की हम लोगों से कि 1500 ही हम लोग देंगे, तो वो भी नहीं दिया। तो उसके लिए कहने कि जो तुम एग्री हुए थे वो तो कम से कम दे दो। छात्रों से डील हुई थी सरकार की? हाँ, छात्रों और सरकार जो हम लोग पिछली बार आंदोलन किए थे, तो सरकार बोला, लिखित दिया कि हम लोग 1500 पे तुम लोग को हर महीने छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया। वो लिखित में दिया है सरकार हम लोगों को। जी जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप मास्क उतार लीजिए। चंदा कुमारी। जी, चंदा कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? मैं दरभंगा से आई हूँ। दरभंगा DMCH। ये पटना की सड़कों पर दरभंगा से आकर खाक क्यों छानना पड़ रहा है आज आपको? क्योंकि पिछले 8 सालों से लैब टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है, तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि BTS जो बहाली निकालना है BTSC के तहत, वो जल्द से जल्द निकाला जाए। ठीक, थैंक यू। देखिए, हमारे पास जो आंदोलनकारी छात्र हैं, पारा मेडिकल छात्र संघ, उसमें से एक हमारे बीच हैं, विकलांग छात्र भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कन्हैया कुमार है सर। कन्हैया जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं पटना बिहार से हूँ सर। आप किस कॉलेज के छात्र हैं? पटना PMCH का छात्र हूँ सर। यहाँ आप विकलांग हैं, आपको इस आंदोलन में खड़ा होने के लिए भी परेशानी हो रही होगी, फिर भी आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्या है मांग आपकी, क्या है? सर, जीवन भर तो संघर्ष करते ही रहता हूँ, इसीलिए सरकार से हम लोग का मुख्य एक ही मांग है सर कि BTS के द्वारा हम लोग के बहाली निकाला जाए जल्द से जल्द। और सब ट्रेड का लैब टेक्नीशियन का और सब ट्रेड का निकल गया सर। हम लोग लैब टेक्नीशियन का 15-17 मतलब कि बहुत पुराने छात्र, पिछले 8 वर्षों से BTSC के द्वारा वैकेंसी निकाल ही नहीं गई गवर्नमेंट को। तो हम लोग यही बेरोजगार है सर। तो अच्छा है कि 100 दिन घुट के जीने से अच्छा है तो एक दिन मैं खड़ा हो जाता हूँ रोड पर, ताकि हम लोग का वैकेंसी निकले। ताकि क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ बिल्कुल सर, सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी सरकार। हम लोग सरकार को वोट करते हैं तो क्यों नहीं सुनेगी सरकार, हम ही लोग से सरकार चलती है। आप देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पे कैसे बिहार के कोने कोने से आए पारा मेडिकल के छात्र संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मैं सरकार से चाहूँगा कि इन पारा मेडिकल छात्रों की समस्याओं को, मांगों को पूरी करें। आप इस खाटी बिहारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की अपडेट पर बने रहने के लिए। धन्यवाद।